राम राम दोस्तों, आज हम जो अनुभव सुनने जा रहे हैं वो हल्द्वानी से श्री परमजीत सिंह कपूर जी ने हमारे साथ साझा किया है। परमजीत जी का अनुभव सुनने से पहले मैं इनके पिताजी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। इनके पिताजी का नाम स्वर्गीय हरनाम कपूर है, जो महाराज जी के अनन्य भक्त रहे। हरनाम जी के बारे में एक घटना आपने सुनी या पढ़ी होगी कि एक दिन महाराज जी बरेली में डीएम के घर में प्रवास पर थे। हरनाम जी किसी कार्य हेतु बरेली गए। वहाँ उन्हें पता चला कि महाराज जी डीएम हाउस में विराजमान हैं। वो बहुत ही आतुर हो गए उनसे मिलने के लिए और सीधे डीएम हाउस पहुंच गए। उस समय डीएम हाउस के बाहर एक इंस्पेक्टर खड़े थे। जब उन्होंने हरनाम जी से पूछा कि वहाँ किस कार्य हेतु आए हैं, हरनाम जी ने कहा कि हमारे महाराज जी अंदर विराजमान हैं और मैं उन्हीं के दर्शनों के लिए आया हूँ। इंस्पेक्टर ने अज्ञानतावश उनको वहाँ से वापस जाने के लिए बोल दिया। शायद वो इस बात को नहीं जानते कि जिस प्रकार एक भक्त भगवान के लिए बेचैन रहता है, उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त के लिए बेचैन रहते हैं। हरनाम जी भी अड़ गए कि आज बिना महाराज जी के दर्शन के मैं वापस नहीं जाऊंगा। डीएम हाउस से थोड़ी दूरी पे एक सड़क के किनारे पैराफिट बना हुआ था, पुलिया बनी हुई थी। उस पर वो जाकर के बैठ गए और मन ही मन दृढ़ निश्चय किया कि आज बिना दर्शनों के मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं, मैं यहाँ से हिलूँगा नहीं। उनकी बेचैनी महाराज जी से कहाँ छुपी रह सकती थी। महाराज जी अंदर जो डीएम उनके सामने खड़े थे उन पे गुस्सा होते हैं, कहते हैं तुमने हमारे भक्त को अंदर आने से रोक दिया। डीएम साहब समझ नहीं पाते हैं कि उनसे क्या भूल हो गई। पुनः महाराज जी कहते हैं कि बाहर हरनाम आया है, उसको तुम्हारे इंस्पेक्टर ने वापस भेज दिया, जा उसको बुला के लेके आ। महाराज जी की बात सुनकर डीएम साहब भागे भागे जाते हैं और हरनाम जी को जब वो पुलिया पे बैठे हुए देखते हैं तो उनकी सांस में सांस आती है और उनसे माफ़ी मांगते हैं और ससम्मान उनको महाराज जी के पास ले जाते हैं। दूसरी घटना हरनाम जी के बच्चे छोटे छोटे हैं, यानी कि परमजीत जी छोटे हैं, और उस दिन उनके परिवार में महाराज जी के दर्शनों हेतु कैंची धाम जाने की योजना बनती है। हरनाम जी अपने परिवार में कहते हैं कि आज महाराज जी से कहूँगा कि हमें राम के दर्शन करवाओ। पूरा परिवार खुशी खुशी कैंची धाम के लिए चल पड़ता है। जैसे ही हरनाम जी अपने परिवार के साथ कैंची मंदिर के गेट से दाखिल होते हैं, महाराज जी उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, आ हरनाम आ, आजकल मैं राम के यहाँ नहीं कृष्ण के यहाँ जाता हूँ। महाराज जी की ऐसी बात सुनकर हरनाम जी तुरंत साष्टांग दंडवत होकर रोने लग गए। महाराज जी उनको उठाते हैं और अपने पास बैठाते हैं। ये
दो घटनाएं जो उनके जीवन की हैं हमें बताती हैं कि यदि हम अपने प्रभु से प्रेम करते हैं तो हमारे पल पल की खबर उनको रहती है। आगे हम परमजीत भाई जी का अनुभव सुनते हैं। परमजीत जी बताते हैं कि महाराज जी के आशीर्वाद से 1973 में काठगोदाम रेलवे स्टेशन के सामने हाईवे से लगा हुआ एक भूखंड जिसमें इमारत बना हुआ है वो खरीदते हैं। चूँकि उस समय उनके पास रहने के लिए दूसरा घर भी था तो वो वहाँ शिफ्ट नहीं होते हैं। हरनाम कपूर जी सरल हृदय के थे जिसके कारण लोगों ने उस इमारत में किराएदार के रूप में जगह ले ली। उन दिनों किराया 5-10 रुपये होता था। एक एक करके लगभग 14 लोग उस इमारत में किराएदार के रूप में आ गए। बाद में जब उनको उस प्रॉपर्टी की ज़रूरत महसूस हुई तो उन्होंने किराएदारों से उसको खाली करने के लिए बोला। हरनाम जी के सरल हृदय के होने के कारण किराएदारों ने खाली करने के लिए आनाकानी शुरू कर दी, बहाने बनाना शुरू कर दिया। परमजीत जी बताते हैं कि 1982 में वो एडवोकेट बने। समय समय पर वो भी किराएदारों से अनुनय विनय करते रहे, लेकिन कोई भी किराएदार खाली करने के लिए तैयार नहीं होता। कुछ ना कुछ बहाने बनाते और आनाकानी करते रहते। थक हार कर परमजीत जी ने उन 14 लोगों के खिलाफ़ जो उस इमारत में किराएदार के रूप में रह रहे थे उनके खिलाफ़ केस दर्ज करवा दिया। 14 लोगों के खिलाफ़ 14 केसेस दर्ज कराए गए, जिसके कारण हर 3-4 दिन के बाद किसी न किसी केस की तारीख होती। इन तारीखों के चलते वो काफ़ी परेशान रहते क्योंकि हर तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई केस की डेट आ जाती। उधर वृद्धावस्था के कारण हरनाम जी का भी स्वास्थ्य खराब रहने लगा। 13 अप्रैल 1999 को परमजीत जी जब कोर्ट से वापस आते हैं तो वो उनसे मिलने उनके कमरे में जाते हैं। हरनाम जी उस दिन शाम को बार बार प्रभु राम को याद कर रहे थे और थोड़ी थोड़ी देर में समय भी पूछ रहे थे। शायद उन्हें किसी विशेष समय का इंतज़ार था। शेष अनुभव को दूसरे अंक में सुनेंगे।